इतिहास में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ सवाल नहीं रहते, वो ज़मीर को झकझोर कर रख देते हैं। और आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाने वाले हैं जिसने दशकों से भारत की चेतना को उलझा कर रखा है। सवाल सीधा सा है, पर जवाब उतना ही मुश्किल। क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी? जरा सोचिए इस बारे में। एक आदमी जिसके सिर्फ एक इशारे पर पूरा का पूरा देश थम जाता था, बड़े बड़े आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़े हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस इंसान के लिए, उस शक्ति के लिए एक फांसी रुकवाना सच में नामुमकिन था? 23 मार्च 1931 ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत गहरा जख्म है। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि कुछ सवालों को हमेशा के लिए जिंदा छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक फांसी, एक सवाल। हम सीधे उसी घटना और उसी सवाल पर फोकस करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि उस शाम लाहौर की जेल में 3 नौजवान क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए और बाहर पूरा देश शोक में डूबा था। लेकिन दिलों में सिर्फ दुख नहीं था, एक सवाल था, एक चुभता हुआ सवाल कि क्या देश का सबसे बड़ा नेता उन वीरों को नहीं बचा सकता था। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें दो लोगों को नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं को समझना होगा। दो रास्ते, एक मंजिल। ये रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। पहला नाम भगत सिंह, और ये नाम सुनते ही जहन में एक ही नारा गूंजता है, इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, समझिए, ये एक सोच थी, एक चेतना थी, जिसका मकसद था अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देना। देखिए, भगत सिंह का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। उनका मकसद तो था असेंबली में एक धुआं वाला बम फेंककर बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना, उन्हें जगाना। वो एक तरह से डर को ही खत्म कर देने का प्रतीक बन चुके। और फिर दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। 1931 आते आते गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक शक्ति बन चुके थे। एक ऐसी शक्ति जो सीधे वायसराय से बराबरी पर बात करती थी। उनके बस एक कहने पर पूरा देश सड़कों पर आ जाता था। नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि गांधी क्या चीज है। और गांधी जी के हर फैसले के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक ही सिद्धांत था, अहिंसा। उनके लिए ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, नहीं, ये उनका धर्म था। वो मानते थे कि अगर आज़ादी हिंसा के रास्ते से मिली तो वो आज़ादी भी आगे चलकर और हिंसा ही पैदा करेगी। और बस यही जो सोच का फर्क था ना, यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। समझौता और उम्मीद। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पूरे देश ने अपनी सांसें थाम ली थीं, बस एक उम्मीद के सहारे। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। जनवरी 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर है। फरवरी में गांधी और वायसराय इरविन की बातचीत शुरू होती है। 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और उसके ठीक सिर्फ 18 दिन बाद 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। सिर्फ 18 दिन, यही वो क्रूशल विंडो थी जब शायद सब कुछ बदल सकता था। इस समझौते में तय हुआ कि हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। पूरे देश में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई कि अब तो भगत सिंह की फांसी रुक ही जाएगी। लेकिन जब समझौते की शर्तें सामने आईं, तो सब हैरान रह गए। उस लिस्ट में से एक नाम गायब था, भगत सिंह का नाम। और बस यहीं से वो सवाल उठा जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्या गांधी जी ने कोशिश ही नहीं की? या फिर कोशिश तो की, पर क्या वो आधी अधूरी थी, पूरे मन से नहीं थी? अब आते हैं इस कहानी के दिल पर, सिद्धांत बनाम बलिदान। यहाँ दो अटूट विश्वास आमने सामने थे। एक तरफ गांधी जी का सिद्धांत था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह का बलिदान। गांधी जी का पक्ष बिल्कुल साफ था, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, अहिंसा मेरा धर्म है। तो वही भगत सिंह का फैसला भी उतना ही अटल था। उन्होंने रहम की कोई अपील नहीं की, कोई दया याचिका नहीं डाली। उल्टा उन्होंने कहा, मेरी मौत को जिंदा रहना चाहिए, मुझे एक क्रांतिकारी की तरह फांसी दो। तो असल में हुआ क्या? देखिए, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि गांधी जी ने वायसरॉय इरविन से बात की थी। उन्होंने अपील की थी कि फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है।
उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये धमकी नहीं दी कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो ये समझौता टूट जाएगा। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर गांधी जी उस टेबल पर यह शर्त रख देते कि या तो भगत सिंह जिएंगे या फिर ये समझौता यहीं खत्म और आंदोलन फिर से शुरू, तो क्या होता? क्या अंग्रेज सरकार जो पूरे देश के आंदोलन से घबराई हुई थी, वो 3 नौजवानों की फांसी पर अड़ी रहती? शायद नहीं। इतिहास तो यही बताता है कि अंग्रेज दबाव में झुकते। इन सारे तथ्यों, इन सारे सवालों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इतिहास का फैसला क्या है? चलिए इस उलझी हुई कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 23 मार्च 1931, लाहौर जेल, शाम का वक्त। 3 फंदे तैयार थे, 3 नामों के लिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जेल के बाहर पूरा देश रो रहा था और अंदर कहते हैं कि उन तीनों के चेहरों पर मुस्कान थी और जुबान पर एक ही नारा, इंकलाब जिंदाबाद। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल के जवाब पर। क्या गांधी जी फांसी रुकवा सकते थे? जवाब है शायद हाँ। पूरी संभावना है कि हाँ, अगर वो अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक देते, अगर वो समझौते को दांव पर लगा देते, तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये किसी की इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं था। ये असल में 2 चट्टान जैसे मजबूत विश्वासों का टकराव था। एक तरफ गांधी थे जो अपने अहिंसा के सिद्धांत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे, और दूसरी तरफ भगत सिंह थे जो अपने बलिदान के विचार से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो आखिर में हम इन्हें एक दूसरे के विरोधी की तरह नहीं देख सकते। वो एक ही मंजिल के 2 अलग-अलग रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर थे। एक ने देश को जिंदा रहकर आज़ादी हासिल करने का रास्ता दिखाया, तो दूसरे ने सिखाया कि देश के लिए मरकर भी कैसे हमेशा के लिए जिंदा रहा जा सकता है। और शायद इसीलिए ये सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कुछ फैसले सही या गलत के तराजू में नहीं तौले जाते, वो बस मुश्किल होते हैं। और ये भी कि कुछ फांसी रस्सी से नहीं दी जाती, वो एक सोच को, एक विचार को दी जाती हैं, और विचार कभी नहीं मरते।